सलवातुल्लाह अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तो अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सदरिल हुसैन बिज़हूर हुज्जत कायम आले मोहम्मद। दुआए मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ। जितने हाज़रीन तशरीफ़ फ़रमा है मालिक सब की हाज़री कबूल व मंजूर फ़रमाएँ। मालिक अल्लाह जितने हाज़रीन तशरीफ़ फ़रमा हैं जो बानियान मजलिस हैं, इनके जितने भी मरहुमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए, मालिक अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ। जिस अज़ादार ने मेरे ज़िम्मे जो दुआएँ लगाई हैं, मालिक अल्लाह वो दुआएँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाएँ। सबसे बड़ी और आखिरी दुआ मालिक अल्लाह हमारे पर्दे वाले हकीकी वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर फ़रमाएँ और हम सबको इस काबिल बनाएँ कि हम अपने बार में आका इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकें और अपने मौला की फ़ौज में सिपाही बन के शामिल हो सकें। बुलंद सलवात पढ़िएगा। भाई कोशिश करो जिन्होंने बच्चे ने थोड़े थोड़े नेड़े करो तो थोड़ी आवाज़ कम करो। बुलंद सलवात पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मसलूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मअलूनीन अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलिय्युन बाबुहा। सलवात पढ़िएगा आवाज़ से बोला। तमाम तारीफ़ें उस खालिक अलम यज़ल के लिए कि जिसने मुझे और आपको वो दिल अता किया कि जिसका मरकज़ महवर विलायत वली इब्न अबी तालिब है। और करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने जन्नत को करार दे दिया और जिनके बुग़्ज़ में अल्लाह ने जहन्नम को करार दे दिया। मेरा अपना घर, कोशिश करें जो अहबाब थोड़े से ऐसे बिखरे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा ऐसे साथ साथ मिल जाएं तो बा जमात ज़रा नमाज़ पढ़े जाएगी, अच्छा लगेगा। बुलंद सलवात पढ़िएगा बाबा। मेहरबानी फरमाओ यार, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाओ, फिर सलवात पढ़िएगा बाबा। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। कायनात के नबियों के सुल्तान की हदीस जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस हदीस को तकरीबन शिया सुन्नी हर मकतबा फ़िक्र का बच्चा जानता है। कायनात के नबियों के सुल्तान ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलिय्युन बाबुहा। मैं मोहम्मद इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये हदीस नबियों के सुल्तान ने फरमाई। इसके आगे बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है ज़ाकिर साहब मुज़म्मिल। बंदों ने तो दीवारें भी बना दी हैं। मेहरबानी यार, बहुत वो कहते हैं ना भाईजान के होना बंदा इतों ज़्यादा बरीक मजमा कितों लेके आए हैं। तो सारे सुरीले जी बैठे हो। हाँ, मैं ये अलहदा बात है कि मैं सुर नहीं ला सकता, लेकिन मैं कसीदा पढ़ांगा। हाँ, मैं पढ़ूंगा कसीदा और आप सुनेंगे और इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा। बंदों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से बड़ा कुछ कर दिया। किसी ने दीवारें बना दी, किसी ने नींहें बना दी, किसी ने। अच्छा, अपने ईमान से बताओ, सिर्फ शाबाश दे के बता देना, आपका जवाब मुझे मिल जाएगा। कभी किसी शहर की भी छत हुई है? सोच समझ के बंदों को बात करनी चाहिए। बंदों ने छत भी बना दी। खैर, मैं अगर आप कहें तो ये जो वो इल्म के शहर और अली उनका दरवाज़ा है,
अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा आपको ये ना बता दूं कि इल्म कहते किसे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये हम जितने भी ज़ाकिरीन आके मजलिस से आदाब पढ़ते हैं, थोड़ा सा कोशिश करना मेरा पुत्र चुप करके गाल सुने आज। मेरिया सारियां भेड़ा बच्चियां बैठी हो इतने भी जरा चुप करके बहु है। ओए काका थले उतरो। ये जो हम ज़ाकिरीन गुफ्तगू करते हैं, ये किताब पढ़ते हैं, किताब में से जो हमें मिल जाए वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो ये इल्म नहीं है। इंतहाई तवज्जो मेरी तरफ, एक एक बंदा तवज्जो रखिएगा तो बड़ा लुत्फ लेंगे। मैं कोशिश करने लगा हूँ मैं बड़े आराम से और बड़ी जल्दी से आपको समझा दूँ कि इल्म क्या है। ये जो हम किताबें पढ़ के इल्म हासिल करते हैं, ये इल्म नहीं है, ये मालूमात है। इल्म और है, मालूमात और है। बड़े से बड़ा बंदा भी आलिम नहीं बन सकता, उसके पास मालूमात हैं, आलिम नहीं है। और मैं बगैर दलील के खुद साख्ता खतीब नहीं कि मैं बात कर दूँ। शाजी ज़रा नियाज़ हुसैन तवज्जो फरमाइएगा, मैं दलील देने जा रहा हूँ कि बंदा जल्दी आलिम नहीं बनता। आलिम में और मालूमात हासिल करने वाले में फ़र्क होता है। जो हम किताबें पढ़ते हैं वो हमारे पास मालूमात हैं। मैं लफ्ज़ कहूँ और मेरा अपना शाकोट, मेरे सारे अपने लोग तशरीफ़ फरमाओ, मेरा जुमला ज़ाया हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बताऊँ इल्म किसे कहते हैं? इल्म उसे कहते हैं जो ज़मीन पे बैठ के अपने पैर पे मिट्टी को थपथपा के अर्श की जन्नत बना दे। बहुत मेहरबानी है, आप जी हैं, आप सलामत, मिल के बोलिएगा या लिया। इल्म और मालूमात में फ़र्क है। इल्म और मालूमात में फ़र्क है। अच्छा, जिस बंदे को, शायद कुछ बंदे मैंने अभी देखे हैं जो कैमरे की लाइट का सहारा लेते हुए मेरे साथ बोल नहीं सके, शायद वो सोच रहे हैं मेहरबानी कि पता नहीं ये शाह साहब ने क्या पढ़ दिया। मैं उनके लिए एक बात आसान कर देता हूँ, मैं इल्म और मालूमात में फ़र्क और आसान कर दूँ। आज मजलिस हो रही है यहाँ पे, ये इल्म नहीं है, ये मालूम हुआ है। इश्तिहार छपा है और इश्तिहार लग गया तो बंदों को पता चल गया कि मजलिस हो रही है। अब मुझे कोई ऐसा बंदा दिखाओ जो यहाँ पे बैठा हो और वो बताए कि लाहौर में कहाँ कहाँ मजलिस हो रही है। नहीं, मैं बताने लगा हूँ इल्म और मालूमात में फ़र्क क्या है। ये आपको मालूम हुआ है, लेकिन पता तब चले कि बंदा यहाँ बैठा हो और बग़ैर मोबाइल के, बग़ैर इश्तिहार के, और फिर वो बताए कि मुज़म्मिल आज लाहौर में 20 जगह पे मजलिस हो रही है, फ़लाँ जगह पे मजलिस हो रही है, फ़लाँ जगह पे मजलिस हो रही है। तो बंदे कहेंगे अकल का इलाज करो। भला ऐसे भी होता है कि बंदा यहाँ बैठा हो और बताए कि वहाँ कौन किस वक़्त कैसे पढ़ रहा है। ऐसा होता है। पता कैसे होता है? जब बहलोल ने कहा था ना, ले लो जन्नत, जियो यार, आप जी हैं, आप सलामत रहें। यार अच्छा फिदा, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ और मेरा ख्याल है कि इस मजमे में ये पहली बार बात बयान करने लगा। आपको पता है ना, हर बंदे को पता है कि बहलोल जन्नत बनाता था और जन्नत बना के बेचता था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बंदे के पास 5 मरले का प्लाट हो और वो बंदा 500 बंदे को बेच दे और 500 बंदा वहां घर बना ले? ऐसा नहीं होता। ये बहलोल बड़ा मुत्तमईन था। मेहरबानी, जो पहले मेरे साथ बोल रहे हो, बहलोल बड़ा मुत्तमईन था, बड़ा मुत्तमईन था, और लोगों को बुलाता था और कहता था जल्दी आओ मेरे पास, ये जन्नत ले लो। बेचता जा रहा था, बेचता जा रहा था। किसी ने सवाल किया, बहलोल ये जन्नत बना के बेचता जा रहा है, तुझे पता भी है कि तुम्हारी जागीर जन्नत में है कितनी? मेहरबानी यार, समझिएगा ना दोस्त, मैंने पहले कहा कि मैं ये बात पहली बार यहाँ पे करने जा रहा हूँ। किसी ने पूछा, बहलोल तुझे पता भी है हर बंदे को बुलाता है
और कहता जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। तुम्हें पता है कि तेरी जागीर जन्नत में कितनी है? बहलोल ने कहा हाँ पता है, मैं जानता हूं। उसने कहा तू कैसे जानता है? उसने कहा तारीख पढ़ के देख, नबियों के सुल्तान ने फरमाया है कि अगर जिब्राइल 80,000 साल तक जन्नत में परवाज करे तो 80,000 साल की परवाज बहलोल की जागीर है। जी हैं, आप सलामत रहें। आखिरी हलाली तक भाई, हाथ ऊंचे। आप जी, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी है। आप जी 80,000 साल तक जिब्राइल परवाज करें तो फिर भी जन्नत की जो जागीर बहलोल के नाम की है वो ख़त्म नहीं है। और मैं इससे आगे ज़रा चलूं कि इल्म किसे कहते हैं, क्योंकि मैं टोटे पढ़ने वाला बंदा नहीं हूँ। बंदे कहते हैं कि इस दौर में टोटे पढ़ने वाला बड़ा अगे निकल जाता है, लेकिन असी उस अगे नालों पिछे ही चंगे। अब बात तो पहुँचे ना नियाज़ हुसैन, बताऊँ नियाज़ हुसैन? कुरान से पढ़ने लगा हूँ। सलेमान पैगंबर, तारीख़ में 2 सलेमान बड़े वजाहत से बयान किए जाते हैं। एक जनाब सलेमान सहाबी रसूल, और फिर वो सिर्फ एक सहाबी, एक रसूल के सहाबी नहीं है, 2 रसूल के सहाबी। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं, जनाब ईसा के हवारी भी हैं। और मैं जिस सलेमान की बात करने जा रहा हूँ वो सलेमान पैगंबर है। सलेमान पैगंबर अल्लाह के वो नबी हैं कि जिन्हें ये कहा गया है, जिनके लिए ये लक़्ब है कि वो बड़े जलालियों वाले थे। और वो सिर्फ ज़मीन पे पैदल नहीं चलते थे। नियाज़ हुसैन लुत्फ़ लेना, वो सिर्फ ज़मीन पे पैदल नहीं चलते थे। जब उनका दिल करता था तो वो फिर आसमान पे परवाज़ करते थे। हाँ, और जब वो आसमान पे परवाज़ करते थे तो फिर ये तो अल्लाह के नबी हैं, तो क्या अल्लाह अपने नबी को धूप में परवाज़ करवाता होगा? नहीं, उनके सर पे एक साहिबा होता था। साहिबा समझते हो ना? जे नहीं समझे मैं अपनी सारिया बच्चियां छोटियां छोटियां तियां भैनों भी ना रलावा। साहिबान का मतलब तंबू, कोई छत, ताकि बंदा साए थले आ जाए। तो जब सलेमान पैगंबर जो आसमान पे जा रहे हैं तो फिर इतना बड़ा साहिबान, तो तारीख में लिखा है, तफसीर में लिखा है कि वो साहिबान होता था परिंदों का। बहुत शुक्रिया भाईजान, मेहरबानी जो हर बात पे बोल रहे हो। वो साहिबान परिंदों का होता था, परिंदे साथ साथ उड़ते थे। एक दिन ऐसा आया कि परिंदे उड़ रहे थे, सलेमान पैगंबर सफर कर रहे थे, और सफर करते 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 सलेमान पैगंबर के चेहरे पे सूरज की एक किरण पड़ी। अब जिस बंदे को जलाली याद हो, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। इधर किरण पड़ी, उधर सलेमान पैगंबर ने आवाज देकर कौन है गैर हाजिर? बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। कौन है गैर हाजिर? तारीख में मुख्तलिफ नाम है, लेकिन हुद हुद ज़्यादा कहा जाता है। और ये हुद हुद कोई आम परिंदा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, मैं फ़ज़ाइल ही पढ़ूंगा और मेरे बाद मसाइब पढ़ेंगे, क्योंकि वक्त की किल्लत है, लेकिन फ़ज़ाइल में मुकम्मल पढ़ देता हूँ। हुद हुद, और ये हुद हुद कोई आम परिंदा नहीं है। इसके बारे में लिखा गया है कि ये एक ऐसा परिंदा था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग गुलजार करने के लिए तो वह अपनी चोंच में पानी लेके गया, तो तारीख में लिखा है कि बड़े बड़े परिंदों ने कहा किधर जा रहे हो? उसने कहा आग की तरफ। उसने कहा दिमाग तो ठीक है, आग की तरफ क्या करने जा रहे हो? उसने कहा आग बुझाने। हर हुसैनी नियाज़ हुसैन आखिरी बनने तक तवज्जो फरमाना। यहाँ पे भी हाथ बांध के बैठोगे, फिर पल्ला जाने कहाँ पे हाथ खोलोगे। और याद रखना, यहाँ पे जो बंदा अमीर बन के बैठ जाए फिर वो बाहर जाके गरीब हो जाता है। हाँ, यहाँ पे फ़ज़ाइल अली सुनो, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुनो तो हाथ बुलंद किया करो। और इसका फ़ायदा समझा दूँ नियाज़ हुसैन, अगर फ़ायदा समझ में आ जाए
तो फिर जब तक जिंदगी रहे हाथ उठाना। जो बंदा फजाइल आले मोहम्मद में हाथ उठाता है, फिर आले मोहम्मद उसका हाथ किसी गैर के दरवाजे पे उठने नहीं देते। हाँ जी, आप दिए मिल के बोलो, ये हाल ही है, उठने नहीं देते। हाँ बेशक बेशक, वो हर मर्ज से बच जाता है ना भाईजान। जागेगा न्याज़ हुसैन, उसने कहा तेरे कहने से आग ये तेरे से बुझ जाएगी। उसने कहा नहीं जानता हूं बुझेगी नहीं, तो फिर जा क्यों रहा है? अब दांत ना देना, बेशक स्माइल दे देना, बड़ा खूबसूरत सुन लिया अभी आपने। जा क्यों रहा है? उन्होंने कहा जा इसलिए रहा हूं कि कम अज कम रोज़े महशर मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा, लगाने वालों में से नहीं। हाँ, फरमाया हुद हुद गैर हाजिर है। जागिएगा न्याज़ हुसैन, हुद हुद गैर हाजिर। किसी को बता के गया है? सरकार नहीं। जैसे ही आए उसे कहना फौरन मेरे सामने हाजिर हो। अल्लाह दा नबी भाईजान, ठीक है सरकार। 2 दिन के बाद हुद हुद जब आया तो औने सार परिंदे जिवें बंदे आंदे ना कि लै बई उन ते गल बदी खलोती है, न्याज़ हुसैन लुत्फ लेना। जैसे ही वो वापस आया ना तो आते सार उसने कहा नबी बड़े गुस्से में है, बड़े जलाल में है, और तुम पे बड़ा गुस्सा है उनको, किसी को बता के भी नहीं गए। जाओ अब जाके रसूल के सामने हाजिर हो जाओ। आया हुदूद, हाय हाय, अली की इज्जत की कसम है, ये वाकया मैंने भावल नगर में पढ़ा है और मैंने वहां पे लाखों के मजमे में देखा, कोई बंदा ऐसा नहीं था जो चुप करके बैठ गया हो। हुदूद जब आया ना तो सलेमान पैगंबर ने आवाज देके कहा जल्दी करो, इसे ज़िबा करो। लफ्ज मैं कहने लगा हूं न्याज़ हुसैन, इस बात पे बोल दौड़ो तो मैं आपका एहसान मंद हूं, क्योंकि अभी जुमला मुकम्मल नहीं ना हुआ। तो जो बंदे पहले पहुंच जाएं तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं उनका एहसान मंद रहूं। जैसे ही हुदूद आया ना तो फौरन सलेमान पैगंबर ने आवाज देके कहा जल्दी करो, इसे ज़िबा करो। हुदूद आवाज देके कहता है सरकार आप मुझे ऐसे ज़िबा नहीं कर सकते। हाय यार, मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया सरकार, आप मुझे ऐसे ज़िबा नहीं कर सकते। अब ये जलाल ज़हन में रहे, जब कहा ना आप मुझे ऐसे ज़िबा नहीं कर सकते, तो सलेमान पैगंबर आवाज देके इतना सा परिंदा और मेरे सामने टेंट है, मैं ज़िबा नहीं कर सकता। क्यों नहीं ज़िबा कर सकता? उसने ना बिला तशबीह यूं मेरे तरफ देखना तो फिर लुत्फ आएगा, बिला तशबीह यूं अपना पर फैलाया। ये तो हुण अगे मैं इशारा करा लुत्फ वास्ते भाईजान। जैसे ही उसने पर फैलाया, जरा मिजाज बदलता देखना, इधर मुजम्मिल भाई पर फैलना सा, इमरान भाई इधर पल सामने आया पर, फौरन सलेमान पैगंबर आवाज देके कहते किधर गए थे? आए, हाँ ये है अली के नौकर, आप जी हो, आप सलामत रहो। आपने बड़ा अच्छा सुना है। और मैं जुमला कहने से पहले हुसैन बादशाह का सबसे छोटा नौकर अपने घर में अपने मजमे के सामने वादा नहीं कर रहा, दावा कर रहा हूं, इस जुमले के बाद जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके दिल में दिल नहीं अली बादशाह की मोहब्बत धड़कती हो, वो बंदा अपना हाथ नीचे रख जाए। जैसे ही उसने पर फैलाया ना तो सलेमान पैगंबर का लहजा बदला, इधर लहजा बदला, उधर वो जो 7 वजीर खड़े थे फौरन आके कहते हैं ऐ अल्लाह दा नबी, हुणे तो तुसी एडे जलाल एडे गुस्से सो, ये एक लम्हे में अपना रवैया क्यों बदल लिया? आखिर क्या लिखा है इसके पर में? फौरन सलेमान नबी आवाज देके कहते चुप कर, इसके पर पे उसका नाम लिखा है जिसका नाम लेके मैं नबी बना। अली हक, अली हक, मिलके या लिया।
इसके पर पे उसका नाम लिखा है, जिसका नाम लेके मैं नबी बनाऊं। बस खत्म करने लगा हूं, यहीं पे मैं सलाम करने जा रहा हूं। किसका नाम है पता है ना? अली की इज्जत की कसम है, दाद ना देना, शाबाश दे देना, लेकिन याद रखना अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। वीडियो कैमरा लगा हुआ है, ये हमारी बात पता नहीं कहां कहां कौन कौन सुन रहा है, लेकिन याद रखना 1.25 लाख अंबिया में से कोई ऐसा नबी नहीं जो अली की विलायत के बगैर नबी बन जाए। हाँ, बहुत मेहरबानी, आप जी हैं सलामत। किधर गए थे? मैं इल्म बताना चाहता हूं, मैं वहीं पे खत्म करना चाहता हूं। किधर गए थे सरकार? मैं एक दिन प्रवास कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत बस्ती है, बड़ी नगरी है, नियाज़ हुसैन जागना कोई बात, बड़ी खूबसूरत बस्ती है, बड़ी खूबसूरत नगरी है, और वहां पे एक तख्त लगा हुआ था, और उस तख्त पे एक बल्कीस नामी औरत थी। हाँ मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, सफेद रीश वाले जब तायद कर दें तो तख्ते बल्कीस। सरकार वो देखने लग गया था, फौरन सलेमान पैगंबर ने आवाज देके कहा इधर आओ, अपने वजीरों को बुलाया। कोई है? बल्कीस नामी औरत? जी सरकार है। अब जरा जलाल समझना नियाज़ हुसैन, कदी कदी नौकरां दा अंदाज भी समझा करो ना। है? जी सरकार बिल्कुल है। मुझे कभी बताया नहीं, मुझे क्यों नहीं पता? फौरन कहते सरकार तुसी जानो ते अल्लाह जाने। मेहरबानी, आप जाने और अल्लाह जाने। अच्छा जल्दी करो, वो तख्ते बल्कीस खत्म करने लगा नियाज़ हुसैन, जल्दी करो, वो तख्ते बल्कीस सामने लेके आओ। सरकार वो कई 100 मील दूर है, और हम फौरन इसी वक्त, सलमान पैगंबर ने कहा ये नहीं मैं जानता, फौरन जल्दी करो उसे लेके आओ। सरकार आप सिर्फ हमारे ही नबी तो नहीं? हाँ मेहरबानी यार, आप जी हैं मिलके या लिया। सरकार आप सिर्फ हमारे नबी तो नहीं, जिन्नात के भी नबी हैं। तो सरकार जिन्नों से कहिए ना। जिन फौरन हाजिर। जी सरकार। फरमाया तख्ते बल्कीस फौरन अभी लेके आऊं। सरकार अभी? फरमाया हाँ अभी। सरकार अभी तो नहीं। सरकार कुछ देर। अब मैं यहां पे समझा के, ताकि मैं इससे आगे ना पढ़ूं और यहीं पे आपको सलाम करूं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, और अली उसका दरवाज़ा है। ये जहन में रहे तो नियाज़ हुसैन अब रिजल्ट सुनो। अभी? सरकार नहीं अभी तो नहीं। कब लेके आओगे? सरकार कुछ वक़्त दीजिए। हाय 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 हाय, मैं बड़ी मेहनत कर गया इस लफ्ज़ पे ताकि कोई बंदा पीछे ना रह जाए, क्योंकि मेरा मजमून यहाँ अधूरा है जो मैं मुकम्मल एक लफ्ज़ में करने लगा हूँ। कोशिश करना, मेरा साथ देना, हर बंदे को बात समझ में आ जाए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, नबी कह रहे हैं मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा है। वजीरों ने कहा अभी नहीं आ सकता, जिन्नात ने कहा अभी नहीं आ सकता। वहां पे कोई एक ऐसा था कि जिसने आवाज देके कहा सरकार अगर आप कहें, अगर आप कहें तो सरकार मैं लेके आऊं। जागना 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 नियाज़ हुसैन। सरकार अगर आप कहें तो मैं लेके आऊं। अब वो सलेमान पैगंबर एक तरफ वजीर मशीर, दूसरी तरफ जिन्नात, और एक सामने एक आम सा बंदा जो दुनिया की नजर में आम है। जब वो कह रहा है कि सरकार अगर आप कहें तो मैं अभी लेके आऊं, सरकार ने फरमाया तुम? जी सरकार मैं। तुम लेके आओगे? सरकार जी मैं। तुम लेके आओगे? कब? कब? फरमाया जब आप कहेंगे। जब आप कहेंगे, इधर लफ्ज़ आया ना जब आप कहेंगे। फौरन सलेमान पैगंबर ने कहा अब,
अली की इज्जत की कसम है, लफ्ज अब का बेखत्म नहीं हुआ था, सामने तख्ते बल्कीस आया। हाँ, जियो 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 मिलके याली 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 याली। मैं नियाज़े हुसैन जागना जागना, मैं आपका बड़ा मशकूर, आपने इस बात पे मुझे दाद दी है, लेकिन जो अली वाले के लिए मैंने तोहफा रखा है वो मैं ये आखिरी जुमला बयान करने लगा हूं। अली की इज्जत की कसम है, आपको बंदा पीछे रह जाए तो फिर वो बंदा जाने, अली शहंशाह जाने। जिसने कहा था ना सरकार अभी अब बेखत्म नहीं हुई थी तख्ते बल्कि सामने आ गया, अल्लाह ने कहा इसके पास मेरे इल्म में से थोड़ा सा इल्म है, थोड़ा सा इल्म है, थोड़ा सा इल्म है। अरे जिसके पास थोड़ा सा इल्म हो वो फौरन तख्ते बल्कीस ले आए, तो जो खुद इल्म के शहर का दरवाजा हो अगर खुद खैबर में आ जाए तो फिर मिलके बोलो हैदरी सगी सरदार।